एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी करने जा रहे हैं, क्योंकि यदि आप इस बार का सीटेट क्लियर कर लेते हैं तो 1 से 1.5 महीने के अंदर ही आपको एक नहीं दो वैकेंसी देखने वाली है। बट उसके लिए आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। कौन कौन सी वैकेंसी? एक आपको बीपीएससी की, एक कौन सी? बीपीएससी, और दूसरी केबीएस की। बीपीएससी खाली बिहार में रहता है और केबीएस जो होता है पूरे देश में आप कहीं से भी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बट उसके लिए आपके पास सीटेट की मार्कशीट होनी चाहिए। तो सीटेट का जो एग्जाम होता है इसमें सीडीपी पूछी जाती है। जो सीडीपी होती है ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही पूछी जाती है। पेपर 1 हो और चाहे पेपर 2 हो। क्या हो? पेपर 2 दोनों में ही 30 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन। ये 30 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, यही मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। जितनी चीजें यहाँ पे मैंने लिखी है, जितने भी पॉइंट लिखे हैं, यदि आप इतने की प्रिपरेशन पूरी ईमानदारी से कर लेते हैं प्लस पीवाईक्यू कर लेते हैं तो 100% आप सीडीपी में 30 नहीं तो 30 में से कम 28 मार्क्स तो 100% ला सकते हैं। बट उसके लिए आपको इन सभी पॉइंट को पढ़ना होगा, इन सभी टॉपिक को पढ़ना होगा पूरी हॉनेस्टी के साथ। क्योंकि सीटेट का जो एग्जाम होता है एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, और ये जो एग्जाम कराते हैं अभी तक अपने एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस नहीं चेंज किए हैं, तो उसके लिए पीवाईक्यू बहुत मायने रखता है। आप इन टॉपिक्स को पढ़िए, उसके बाद पीवाईक्यू लगाइए। जब आप पीवाईक्यू लगाइए तो वहां आप देखिए कि इन टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है। पीवाईक्यू लगाने से क्या होता है कि आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं, और जब डाउट हमारे क्लियर रहते हैं तो मेरा मूड एकदम फ्रेश रहेगा कि हाँ ये टॉपिक मुझे आते हैं, इससे एक क्वेश्चन पूछे चाहे 10 क्वेश्चन पूछे, मैं सारे क्वेश्चन लगा सकती हूँ। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहां से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया। जब मैंने भी एग्जाम दिया था तभी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते और आज भी पूछे जा रहे हैं, और पहले भी पूछे जा रहे थे। मेरे एग्जाम दिए 3 साल हो गए हैं, बट इनका पैटर्न जो है अभी तक चेंज नहीं हुआ है। लिंग से एक क्वेश्चन आपका 100% क्या होता है? फिक्स होता है। अधिगम और क्षमता से भी आपके एक क्वेश्चन 100% फिक्स है। सामाजिकरण से भी वही चीज रहता है। बट समावेशी शिक्षा से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर 1 में, और पेपर 2 की बात करूं तो वहां पे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके लिए आपको इस पॉइंट को एकदम अच्छे से क्लियर करना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट आपको जब समझ में आ जाता है तो इनसे रिलेटेड पेडागॉजी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है अभिप्रेरणा क्या होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है, बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया है, आप उन्हें पढ़ डालिए। ये सब पढ़ने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यदि आप आधा घंटा 1 घंटा भी इन टॉपिक्स को देते हैं और प्लस पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो 100% आपके एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर है चिंतन। चिंतन 3 प्रकार के होते हैं। एक आलोचनात्मक चिंतन होता है, एक अपसारी, एक अभिसारी। हमेशा अपसारी अभिसारी चिंतन से क्वेश्चन पूछता था, बट इस बार जो जुलाई में एग्जाम हुआ है वहां पे क्या पूछ लिया? आलोचनात्मक चिंतन को लेके क्या पूछ लिया? आलोचनात्मक चिंतन के बारे में। फिर है एनईपी 2020। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है अब पेपर में, पहले नहीं आता था। आरटी 2009 आपको इसलिए पढ़ने के लिए बोलती हूँ क्योंकि जो पेडागॉजी के क्वेश्चन होते हैं वो इनमें दिए हुए पॉइंट के हिसाब से आप यदि मैच करिएगा तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाइएगा। यहाँ पे दिया रहता है कि आप बच्चे के साथ कैसा ट्रीट करेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, यही सारी चीजें आरटी 2009 और एनसीएफ हमें बताता है। फिर है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से एक टॉपिक से 2 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पियाजे से कम 2 नहीं तो 3 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। वही चीज कोहलबर्ग है। कोहलबर्ग से 2 क्वेश्चन आने 100% फिक्स रहते हैं।
वाइगोत्स्की से भी सेम चीज रहती है। ब्रूनर से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछता था, बट इस बार जो जुलाई में एग्जाम हुआ है वहां पे एक क्वेश्चन पूछ लिया है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ब्रूनर को भी पढ़ के ही जाना चाहिए। फिर है हार्वर्ड गार्डनर, यहां से एक क्वेश्चन आना 100% फिक्स है, कोई भी नहीं काट सकता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में भी आपको पढ़ के ही जाना चाहिए। संज्ञान और संवेग, यहां से भी कम से कम 2 क्वेश्चन नहीं तो एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। कथन या कारण से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका पेपर 1 हुआ चाहे आपका पेपर 2 हुआ। ये जो कथन और कारण के क्वेश्चन रहते हैं ना, ये इन्हीं टॉपिक से ही रिलेटेड रहते हैं, बट क्या करते हैं, ये हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट करते हैं। आर कह रहा है जो वो सही है कि नहीं सही है, आर ए के बारे में गलत कर रहा है या सही कर रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें थोड़ा सा 2 बार पढ़ना पड़ता है, और पढ़ने का ही हमारे पास टाइम कम रहता है। फिर है प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा, यहां से भी क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है आपका, आज तक कोई भी पेपर नहीं हुआ है जहां पे यहां से क्वेश्चन ना पूछा, तो 100% इस बार भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इन सभी टॉपिक से, जो टॉपिक यहाँ पे मैं लिखी हूँ। ये जरूरी नहीं है कि आप इन टॉपिक्स को मेरे ही चैनल के थ्रू पढ़ें, बट ये टॉपिक क्या है कि कहीं से भी आप इन्हें ढूंढ लें, जिस टीचर से, जहां से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए वहां से, चाहे आप बैच लें ना लें, बट इन टॉपिक को यदि आप पढ़ लेते हैं तो 100% आप सीडीपी में अपने 30 नहीं तो 28-29 नंबर तो ला ही सकते हैं। इनको पढ़ने के बाद आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। पीवाईक्यू कहां से कहां तक, 2020 से लेकर के, यदि आप जो 7 जुलाई का एग्जाम हुआ, इतने ही क्वेश्चन पेपर यदि सॉल्व कर लेते हैं, तभी भी आपको पूरा पेपर समझ में अच्छे से आ जाएगा। प्लस आपको क्या करनी है, पेडागोजी की थोड़ी सी समझ रखनी है। अपना जो पढ़ने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, उसका लेवल थोड़ा सा अप करना होगा, तभी आप पेडागोजी को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं ना कि पेपर का लेवल अप होते जा रहा है, हाई होते जा रहा है, हाई होते जा रहा है, वो क्या हो रहा है मालूम है, जो पेडागोजी पूछी जाती है इसी का अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा बढ़ता जा रहा है। कल जो हम क्लासेस लेंगे अपनी, सबसे पहली क्लास हमारी होगी वृद्धि और विकास की, ग्रोथ और डेवलपमेंट की सबसे पहले। उसके बाद एक एक करके इन सभी चैप्टर को मैं एकदम अच्छे से पढ़ाऊंगी आपको। यदि आप उन्हें भी पढ़ लेते हैं तो भी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, 10 से 15 मिनट के अंदर आपके डाउट क्लियर कर देती हूँ, बट उन टॉपिक को पढ़ के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यदि, तो आपके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन के राइट आंसर। आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, इन चीजों को आप फॉलो जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि कल से ही हम अपनी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। आज सिर्फ इन टॉपिक के माध्यम से हमें आपको बताना था कि आप क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। इन टॉपिक्स के अलावा अनदर कोई भी चीज ना पढ़ें सीडीपी में, बट इतना जरूर पढ़ें।